हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट तक हमने कर लिए थे। आज हम इसका फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए क्या है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. मीन्स कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में x/y की फॉर्म में, मतलब जैसे 5/7 है ना, 1/2 है। दीज ऑल आर फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो इस तरह का कोई फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन इस तरह से है कि अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा? 9/11 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और अगर उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दे तो फिर वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है? 5/6 के इक्वल होता है। तो वो फ्रैक्शन बताना कि वो आखिर वो फ्रैक्शन कौन सा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई फ्रैक्शन है, ओके, इस तरह का कोई फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें और ऐड करके फिर हम उसको सोल्व करें तो सोल्व करने पर आता है 9/11। अगर उसी के नोमिनेटर में 3 ऐड कर दें और ऐड करके फिर सोल्व करें और सोल्व करने पर फिर आ जाता है वो 5/6। तो फ्रैक्शन कौन सा, फ्रैक्शन बताना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को ही लेट कर लेते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जिस फ्रैक्शन को आप निकालना चाह रहे हैं, जिस फ्रैक्शन का आप पता करना चाह रहे हैं कि वो कौन सा फ्रैक्शन है, उसको हम लोग रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसको मैं लेट कर लेता हूँ बेटा x/y कि ये वो फ्रैक्शन है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन दे रखी है तो इस फ्रैक्शन पर हम 1 by 1 दोनों कंडीशन लगाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? देखो बेटा, स्टार्ट में ये आपके पास फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन में एक आ गया कि 2 is added to both numerator and denominator, यानी नोमिनेटर में 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे। तो अब जो नया फ्रैक्शन बना, नया क्या बन गया बेटा? x+2/y। तो ये जो नया फ्रैक्शन आया वो किसकी इक्वल आ गया बेटा? 9/11 की। पहले क्या था फ्रैक्शन? x/y। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर 2 ऐड करने पर क्या बन गया फ्रैक्शन? x+2/y+2। और ये किसके इक्वल है बेटा? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन बना लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई किया 11x + 22 इक्वल टू 9 से करेंगे कितना है बेटा? 9y + 9। तो ये हमारे पास होगा 11x - 9y इक्वल टू 18 - 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? ये हमारे पास हो गया -2। दिस इज इक्वेशन नंबर। इज दैट क्लियर? हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन क्लियर। अब फिर से आज ये दोबारा कह है कि अगर उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें तो फिर वो किसके इक्वल हो जाता है? 5/3 के इक्वल। तो यहां पे मैं कर देता हूं बाई सेकंड कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर क्या है? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, फ्रैक्शन वही है आपका, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी इस बार कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 3 और 3। तो फिर इस बार वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों? 5/6 के इक्वल हो जाता है। अब इसको जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका बेटा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 50। तो 6x - 5y इक्वल टू 15 - 80। तो ये हमारे पास आया 6x - 5y इक्वल टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे वैसे हमें यहाँ नीचे कर लेना चाहिए, इस साइड यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों? 11x - 9y इक्वल टू -4। सेकंड इक्वेशन क्या है? 6x - 5y और इक्वल टू कितना? माइनस। अब कोएफिशिएंट ना तो x की इक्वल है ना ही y की इक्वल है, तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पे 11 से। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 66x - 54y
इज इक्वल टू -20। 11 से करेंगे तो 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -30। अब आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, ये हमारे पास कैंसिल होगा, कितना हो बेटा, ये प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 9 प्लस के, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई बेटा। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए y की जगह 9, ये होगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4। तो ये मिला हमें बेटा 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81। ये हो गया बेटा 11x इज इक्वल टू 77। एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 77/11, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 7। एक्स हमारे पास 7 आया, वाई हमारे पास 9 आया, तो हम यहाँ पे रख देंगे 7 जो 9 होगा वही आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है x/y, x की वैल्यू कितनी है 7 और अपन y की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है वो नंबर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया कि आपने वो फ्रैक्शन बताना है जिसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आप अगर 2 ऐड कर सकते हैं तो करते हैं तो 9/11 मिलता है, और 3 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है कितना बेटा है 5/6। तो इसको अगर वेरीफाई करना चाहो थोड़ा सा तो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये है वो फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 अगर ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बेटा, देखिए 9/11 मिलेगा। और इसी 7/9 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 आपने ऐड किया तो ये हो गया 21/12, सॉरी ये हमारा हुआ 10/12। कैंसिल करोगे तो ये आपका 5/6 आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसा वो कौन सा फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 ऐड करें तो 9/11 आ जाए, 3 ऐड करें तो 5/6 आ जाए, तो वो फ्रैक्शन आपका कितना है बेटा 7/9। तो इस तरह से लास्ट में अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, जिन क्वेश्चन में अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। ओके, तो बेटा जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 years hence, 5 year hence का मतलब है कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी जो जैकब है उसकी एज उसके सन की 5 times है, तो जैकब क्या होगा उसका फादर हो गया उसके सन का। ओके, 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की एज कितनी, उसके सन की एज की कितने टाइम्स है बेटा 7 times है। व्हाट आर देयर परसेंटेज, दोनों के परसेंटेज बताने, यानी जैकब और उसके सन की एज हम कितनी कितनी लें कि आफ्टर 5 years जैकब की एज उसके सन की एज की कितने टाइम्स बन जाए 3 times बन जाए, और बिफोर 5 years लें तो जैकब की एज उसके सन की एज की 7 times बन जाए। तो हमने उन दोनों की कितनी कितनी एज लेनी चाहिए अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम दोनों की परसेंटेज लेट कर लेंगे। लेट जैकब्स परसेंटेज, जैकब की परसेंटेज एक्स ईयर लेट कर लिया, एंड लेट हिज सन, उसका जो लड़का है उसकी परसेंटेज उसको हम लेट कर लेते हैं बेटा वाई ईयर, दोनों की परसेंटेज लेट कर लेते। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है बेटा, एक बार हम क्वेश्चन को करेंगे 5 years hence, मतलब आफ्टर 5 years वाला केस लेंगे, और एक बार हम लेंगे 5 years ago वाला केस। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। आफ्टर 5 years के लिए ये वाली कंडीशन लगाएंगे, फिर शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, और बिफोर 5 years के लिए 5 years ago वाली कंडीशन के लिए फिर हम सिचुएशन के लिए फिर हम ये कंडीशन लगेगी। यहाँ पे 2 कंडीशन लगेगी। तो पहले हम क्या करेंगे 5 years आफ्टर, यानी आफ्टर 5 years देख लेते हैं कि दोनों की एज कितनी कितनी बनती है, और उसके बाद उस पर ये कंडीशन लगाएंगे। पहले हमें ये काम करना है बेटा कि 5 years आफ्टर 5 years, यानी 5 years हेंस का मतलब है कि 5 साल के बाद
उनकी एज कितनी कितनी होगी, पहले ये काम करेंगे, उसके बाद ये जो कंडीशन है ये वाले लगाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 years hence, इसका मतलब है आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। पहले उन दोनों की एज निकाली, कितनी कितनी हो जाएगी, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 5 years कितनी होगी वो x प्लस 5 years, और उसका जो सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा 5 साल के बाद, वो हो जाएगी y प्लस 5 years। 5 years के बाद जो एज आएंगे उनको निकालने के बाद अब ये कंडीशन लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बाई फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए ये तो है फादर की एज और ये है उसके सन की एज, तो ये कहता है कि जैकब्स एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो यानी ये जो जैकब है, यानी जो इसकी जो एज है x प्लस 5, वो y प्लस 5 की 3 times। देखो ये तो है जैकब्स की एज, ये उसकी सन की एज। तो हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एज हमेशा बच्चों की एज से ज़्यादा ही होती है, यानी जो अगर 3 times होगी अगर एज, तो वो जैकब की ही होगी। तो हम किसकी एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, तो हम उसका जो सन है उसकी एज को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जब भी ये एज वाले क्वेश्चन आते हैं और जिसमें पेरेंट्स और बच्चों की बात आती है, तो हमेशा जो बच्चों की एज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और पेरेंट्स के एज के बराबर रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो जैकब है, क्योंकि जैकब का जो सन है उसकी एज हमेशा उससे तो कम ही होगी, तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके और जैकब के इक्वल रख देंगे, उसके फादर के इक्वल। x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 3y प्लस में 50, इसको हम इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो ये हमारा आ गया बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये सब कुछ जो हमने किया फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेम ऐसा ही हम 5 years एगो के लिए करें। तो ये मैं इस साइड कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 years एगो। अब फिर से स्टार्ट से, जैसे मैंने 5 years हेंस यानी आफ्टर 5 years के लिए जो प्रोसीजर किया था वैसा ही प्रेजेंट एज ये है। अब 5 years एगो के लिए क्या हो जाएगा बताओ, जैकब की एज 5 साल पहले जैकब की एज इस बार माइनस हो जाएगा, एगो के लिए माइनस हो जाता है, आफ्टर के लिए प्लस हो जाएगा। ओके,